एक समय की बात है, एक नन्हा तारा था जिसका नाम टिमटिम था। वो अपने आसपास की सभी बड़े शानदार तारों को देखता था। टिमटिम को लगा कि वो कितना छोटा और महत्वहीन है। एक दिन उसने अपने पड़ोसी गुरुजी से पूछा, गुरुजी, मैं इतना छोटा क्यों हूँ? क्या मेरी कोई कीमत है? गुरुजी मुस्कुराए, प्यारे टिमटिम, तुमने कभी शून्य देखा है? टिमटिम ने सोचा, शून्य? नहीं, मैंने तो सिर्फ बड़े तारे ही देखे हैं। गुरुजी ने कहा, तो आओ मेरे साथ एक यात्रा पर चलो। वे अपनी आकाशगंगा के बाहरी किनारों की ओर तैरने लगे। तारों की रोशनी फीकी पड़ने लगी। अंधेरा गहरा होता गया। फिर वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां कुछ नहीं था। ये महाशून्य था, एक असीम ब्रह्मांडीय खालीपन। महाशून्य था, एक असीम ब्रह्मांडीय खालीपन। गुरुजी ने कहा, देखो टिमटिम, ये है बड़ा शून्य। ये इतना बड़ा है कि हमारी पूरी आकाशगंगा इसमें एक धूल के कण जैसी है। टिमटिम ने महसूस किया कि शून्य की तुलना में वो कितना नन्हा है। गुरुजी ने पूछा, अब बताओ, क्या तुम अब भी महत्वहीन महसूस करते हो? टिमटिम ने कहा, हाँ, मैं शून्य के सामने तो कुछ भी नहीं हूँ। गुरुजी मुस्कुराए, यही तो असली सबक है मेरे दोस्त। जब सब कुछ इतना विशाल होता है तो तुम्हारा छोटा होना ही मायने रखता है। इस अनंत अंधेरे में तुम अकेले प्रकाश हो। तुम्हारी चमक चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अंधेरे को कम करती है। तुम एक आरंभ हो, एक चिंगारी हो। तुम किसी बड़े का हिस्सा नहीं हो। टिमटिम ने महसूस किया कि उसका मूल्य उसके हिस्सा नहीं हो। टिमटिम ने महसूस किया कि उसका मूल्य उसके आकार में नहीं है। मेरा छोटा होना मुझे अद्वितीय बनाता है, उसने सोचा। गुरुजी और टिमटिम अपनी आकाशगंगा की ओर वापस जाने लगे। जैसे जैसे वे करीब आए, टिमटिम ने अपनी आकाशगंगा को अलग नजरिए से देखा। वो जानता था कि बड़े तारे भी उस शून्य के सामने छोटे थे। उसने अपने प्रकाश को पहले से कहीं अधिक चमकाया, क्योंकि उसे पता था कि अंधेरे को दूर करने के लिए केवल एक छोटे से प्रकाश की आवश्यकता होती है। और टिमटिम अपने छोटे आकार के साथ कभी इतना बड़ा महसूस नहीं किया था। छोटे आकार के साथ कभी इतना बड़ा महसूस नहीं किया था।